हेलो, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लास 10.2 का क्वेश्चन 9 है। यहाँ पे हमें ये फिगर जो है वो दिया हुआ है, जिसमें ये बोला गया है कि ये दोनों ग्रीन लाइंस जो है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों पैरेलल्स है। ये रेड वाले सर्कल के टेंजेंट्स भी है। उसके अलावा ये जो ए बी हमें दिख रहा है वो भी सर्कल का टेंजेंट है, जो सर्कल को पॉइंट सी में इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये दोनों ग्रीन लाइंस को ये टेंजेंट ए एंड बी में इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और जैसे मैंने बताया कि मैं इजीएस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये ओ सी को कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने ओ सी को कनेक्ट कर दिया, और कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन ओ सी। यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। अभी यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ। कौन से ट्राइंगल? एक तो ये वाला OPA और दूसरा वाला ये OCA। OP एंड OCA दोनों ट्राइंगल में सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अभी मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूव करेंगे? तो आप ध्यान से देखोगे तो मुझे मिल रहा है OP एंड OC, ये ट्राइंगल OPA वाले ट्राइंगल में OP एंड OCA वाले ट्राइंगल में OC, दोनों रेडियस है सर्कल के, इजंट इट? तो मैं बोल सकता हूं OP इज इक्वल्स टू OC, रीजन रेडियाई। उसके अलावा आप यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट मान लो, ये एक्सटर्नल पॉइंट ही है सर्कल के बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट। और यहां से ये मेरा टेंजेंट हो गया। आप ध्यान से देखो तो APAC, यानी एक्सटर्नल एक पॉइंट से ये सर्कल को मैंने टेंजेंट्स बनाए। और हमें पता है कि ये दोनों टेंजेंट्स का मेजर सेम ही होगा, क्योंकि सेम पॉइंट से ये सर्कल को टेंजेंट्स बनाए गए हैं। तो मैं लिख सकता हूं AP इज इक्वल्स टू AC। रीजन में क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और उसके अलावा OA, ये दोनों ट्राइंगल जो मैंने लिए OPA OCA, दोनों में ये OA कॉमन है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा OA इज इक्वल्स टू OA। ये साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, यानी कि साइड थ्योरम का इस्तेमाल करके हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इजंट इट? अभी यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, OPA ट्राइंगल का ये एंगल एंड OCA ट्राइंगल का ये एंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? तो देखो दोनों ये जो टेंजेंट सेम है, AP एंड AC दोनों टेंजेंट है, एंड दोनों का मेजर सेम होगा क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ये सर्कल पे बने हुए हैं। तो ये टेंजेंट के सामने ये एंगल हुआ, ये टेंजेंट के सामने ये एंगल हुआ, तो ये दोनों एंगल सेम हो गए। बहुत सारे बच्चे को ये समझ नहीं आता है कि भाई ये ही मैंने क्यों लिया, सीपीसीटी के हिसाब से ये एंगल मैंने क्यों लिया। तो उसका मैंने रीजन दे दिया कि ये जो AP है उसके सामने ये है, AP के इक्वल दूसरे ट्राइंगल में क्या है? AC, साइड के सामने ये एंगल है अगर OCA ट्राइंगल की बात करें तो ये दोनों मैंने सेम ले लिया। अभी दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि मैंने दूसरा कोई एंगल सेम है ऐसा कंक्लूजन क्यों नहीं ले रहा हूं, जैसे ये इसके साथ भी सेम है, क्योंकि हमें यहाँ पे 90 प्रूव करना है, इजंट इट? ये 90 प्रूव करना है। तो हमारे पास जो टारगेट है उसको ध्यान पे रख के हमें काम करना है। अभी ये टारगेट कैसे है, मुझे कैसे पता चला कि ये मेरा टारगेट है? वो सुन, जैसे सॉल्यूशन आगे जाएगा आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो दोनों सेम है, यानी कि POA एंड COA, ये दोनों एंगल सेम है CPCT। अभी जैसे हमने ये दोनों ट्राइंगल के लिए किया, वैसे हम ये दोनों ट्राइंगल के लिए करेंगे, इजंट इट? अभी सारी चीजें हम लिखेंगे नहीं, ये सारी तीन चीजें हम ये दोनों ट्राइंगल के लिए लिखेंगे नहीं, लेकिन हम लिख देंगे सिमिलरली। ये दोनों ट्राइंगल का नाम लिख देंगे। ये दोनों ट्राइंगल का नाम है OQB, दिस वन, एंड OCB, वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। और सेम वे हम बोल देंगे कि ये जो एंगल है, ये QOB यहाँ पे और BOC यहाँ पे, दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT, इजंट इट? अभी ये दोनों रिजल्ट हमें मिल गए। अभी हमें पता है कि POQ जो है वो मेरा डायमीटर है। डायमीटर स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180, यानी कि POQ 180 है। अभी POQ बना कैसे है? तो वो तो 4 एंगल से बना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये मिला करके हो जाएगा 180, यानी कि चारों 4 एंगल में यहाँ पे लिख दूंगा। अभी मुझे पता है कि POA एंड COA सेम है, यानी कि ये POA की जगह मैं लिख दूंगा COA कॉपी। सेम वे यहाँ पे QOB एंड COB सेम है फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा QOB की जगह COB प्लस COB। अभी COA दो बार है तो मैं बोल सकता हूं 2COA। सेम वे COB 2 बार है तो मैं बोल सकता हूं 2COB। अभी ये दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी 2 की हम साइड चेंज करेंगे, इक्वल टू की वो साइड आएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। 180/2 इज इक्वल टू 90, AOB 90, जो कि हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं
हैंस प्रूव्ड। अभी अगर आप यहाँ पे ऐसा सोच रहे हो कि ये मैंने कैसे किया, मतलब मुझे कैसे पता चला कि दोनों को COA ही लेना है, COB लेना है, इसके इक्वल ये ले सकते हैं, इसके इक्वल ये ले सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली कैसे पता चला? तो देखो यहाँ पे मुझे जो प्रूव करना है वो AOB के लिए प्रूव करना है, ठीक है। भी AOB बना किससे है? तो AOB बना है COA ये एंगल एंड COB, इजंट इट? तो इसीलिए मेरा टारगेट था कि COA COB लाना है, क्योंकि वो मुझे मेरा जो प्रूव करना है उसकी ओर ले जा रहा है। हाँ, अगर आप और कुछ लेते तो भी आप जाते उसकी ओर, क्योंकि अगर आप ये दोनों ले आते, ये दोनों की जगह आप ये दोनों ले आते, तो फिर ये इसके इक्वल है, वो तो हमने प्रूव कर दिया, तो थोड़ा लंबा हो जाता, फिर हमें लिखना पड़ता कि POA इक्वल्स टू AOC, तो थोड़ा ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो मैंने इसी तरह से सिलेक्शन किया कि ये दोनों ही आ जाए यहाँ पे। अगर ये दोनों आ जाएंगे तो उसके इक्वल हम लिख देंगे AOB एंड हैंस प्रूव्ड। तो यानी प्रूव दैट में कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन होता है कि यार ऐसे ही क्यों किया, मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो हमारा जो टारगेट है उस पर ध्यान रख के हमारा काम आगे चलता है, तो इसीलिए इस तरह से होता है। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। मैंने आसान से आसान लैंग्वेज में और सबको समझ में आ जाए आसानी से उसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ यू फाइंड इट यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।